क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। अगर आप भी अक्सर तत्काल रेल टिकट बुक कराते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने और लंबे इंतजार से छुटकारा मिलने वाला है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को पहले की तुलना में काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों की परेशानी कम करना, भीड़ को नियंत्रित करना और टिकट दलालों पर सख्ती करना है। नई व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू होगी और यह नियम जबलपुर रेल मंडल सहित पश्चिम मध्य रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों पर प्रभावी रहेगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक क्या व्यवस्थाएं थी। मौजूदा नियम के तहत एसी और स्लीपर दोनों श्रेणियों के लिए सुबह 8 बजे से टोकन बांटे जाते थे, लेकिन एसी तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होती थी, जबकि स्लीपर तत्काल टिकट की बुकिंग 11 बजे से होती थी। यानी यात्रियों को टोकन लेने के बाद 2 से 3 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता था। कई बार लोग दूर दराज से आते थे और लंबे इंतजार के कारण उन्हें काफी परेशानी होती थी। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने अब टोकन वितरण का समय बदलने का फैसला ले लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब टोकन टिकट बुकिंग शुरू होने से कुछ समय पहले ही दिए जाएंगे। एसी श्रेणी के यात्रियों को सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच टोकन मिलेगा। इसके बाद पहले की तरह सुबह 10 बजे एसी तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होगी। वहीं स्लीपर श्रेणियों के यात्रियों को सुबह 9 बजे से 9:30 के बीच टोकन दिया जाएगा और उनकी टिकट बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी। रेलवे का मानना है कि इस बदलाव से यात्रियों का काफी समय बचेगा और उन्हें घंटों स्टेशन पर बैठकर इंतजार नहीं करना होगा। नई व्यवस्था की जानकारी यात्रियों तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए सभी आरक्षण केंद्रों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी यात्री को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं टोकन की संख्या की। शुरुआत में रेलवे ने तय किया है कि प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर एसी श्रेणी के लिए 10 टोकन और स्लीपर श्रेणी के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे। हालांकि जिन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां जरूरत के मुताबिक टोकन की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इसका निर्णय संबंधित रेलवे प्रशासन करेगा। रेलवे ने नई व्यवस्था में पारदर्शिता पर भी विशेष जोर दिया है। अब टोकन लेने के लिए यात्रियों को अपना आधार कार्ड या फिर कोई अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बिना वैध पहचान पत्र के टोकन जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा काउंटर पर मौजूद कर्मचारी हर टोकन का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करेंगे, ताकि भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी या फिर विवाद की स्थिति न बने। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। रेलवे ने साफ कर दिया है कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी और दलाली पर रोक लगाना है। अब जो यात्री खुद अपने लिए या फिर अपने परिवारों के लिए टिकट लेने आएंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अब सभी यात्रियों के दस्तावेजों की जांच के बाद ही टोकन जारी होगा। सबसे अहम नियम यह है कि एक बार जारी किया गया टोकन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। यानी टोकन पूरी तरह स्थानांतरित रहेगा, जिससे दलालों और फर्जी बुकिंग पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल आम यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और निष्पक्ष बनेगी। अगर आप भी अगस्त के बाद तत्काल टिकट बुक कराने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों की जानकारी पहले से जरूर रखें, ताकि स्टेशन पर पहुंचने पर आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से अपना टिकट बुक करा सकें।